नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका रामोज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं कि आज सुबह सुबह जैसे ही व्हाट्सएप खोला हमें DSSB की वैकेंसी जो थी स्टूडेंट TGT की वो नज़र आई। बहुत खुशी हुई। चलो, भले ही किसी भी स्टेट में हो, राजस्थान में नहीं हो तो कम से कम दिल्ली में तो आपकी जो TGT की जो बहुप्रतीक्षित भर्ती थी, जो लगभग आपके 2.25 साल बाद नज़र आई स्टूडेंट, TGT की एक अच्छी खासी वैकेंसी आई स्टूडेंट। अगर हम बात करें मैथ्स की तो लगभग स्टूडेंट इसमें आपके 1100 के आसपास पद हैं आपके इसमें मैथ्स में। हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे वो स्टूडेंट जो RPSC सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसकी भी स्टूडेंट बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है, प्लस जो स्टूडेंट आपका DSSB की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट। तो क्या ये दोनों तैयारियां एक साथ हो सकती हैं, उसको लेकर के स्टूडेंट ये वीडियो है। क्योंकि जब से ये सुबह से ये वैकेंसी आई स्टूडेंट, इसके बाद से कुछ स्टूडेंट के मैसेज आए थे कि सर मैं RPSC सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, क्या मैं DSSB की तैयारी कर सकता हूँ TGT की, या मैं DSSB TGT की तैयारी कर रहा हूँ मैथमेटिक्स की, तो क्या मैं RPSC सेकंड ग्रेड की भी तैयारी कर सकता हूँ। देखिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं वीडियो को, लास्ट तक देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के यूनिक वीडियोस आपको हमारे चैनल पर हमेशा देखने को मिलते हैं। चलिए स्टूडेंट, वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट आज का ये वाला। हाँ, तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं वीडियो कि क्या दोनों की तैयारी एक साथ की जा सकती है। स्टूडेंट मैं आपको बोलता हूं, दोनों की नहीं, तीनों की तैयारी एक साथ की जा सकती है। तीनों कौन से स्टूडेंट? देखिए, RPSC में आपका फर्स्ट ग्रेड प्लस सेकंड ग्रेड, ये दोनों की तैयारी, प्लस स्टूडेंट आपका दोनों की, क्यों तीनों की नहीं बल्कि चारों की, कैसे? DSSB TGT और स्टूडेंट PGT, है ना। इन चारों एग्जाम्स की तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं। क्या रीजन है? क्योंकि चारों में ही स्टूडेंट आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस लगभग 95% सेम है। ठीक है, चारों एग्जाम में स्टूडेंट आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस 95% सेम है। इस वजह से स्टूडेंट आप बहुत आराम से तैयारी कर सकते हैं चारों एग्जाम्स की, RPSC के फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और DSSB की TGT और PGT एग्जाम्स की। ठीक है, तो स्टूडेंट अब इसमें से हम बात करते हैं RPSC सेकंड ग्रेड की पर्टिकुलर और DSSB में आपकी TGT की पर्टिकुलर की। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं स्कीम की दोनों एग्जाम्स के बारे में, तो देखिए स्टूडेंट, दोनों एग्जाम्स में अगर मैं स्कीम की बात करूँ स्टूडेंट, तो अगर हम बात करते हैं पहले RPSC की सेकंड ग्रेड की, तो स्टूडेंट इसमें आपके दो पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर जो है स्टूडेंट वो आपका इसमें बिल्कुल GK बेस्ड होता है। इसमें आपका GK आता है स्टूडेंट, और प्लस स्टूडेंट इसमें आपका साइको आता है ना। अगर हम बात करते हैं RPSC सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर की, और स्टूडेंट सेकंड पेपर जो है वो आपके सब्जेक्ट के कंटेंट का होता है स्टूडेंट, जिसमें कंटेंट प्लस आपका मेथोडोलॉजी वाला पार्ट आता है। ठीक है, इसमें स्टूडेंट टोटल आपके 150 प्रश्न होते हैं, और स्टूडेंट ये जो होता है वो आपका 300 नंबर का होता है ना, 300 मार्क्स का। RPSC सेकंड ग्रेड की बात हो रही है, कंपैरिजन विद DSSB TGT मैथमेटिक्स। ठीक है, तो RPSC सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर GK प्लस साइको, सेकंड पेपर कंटेंट का होता है जिसमें 150 प्रश्न होते हैं, 150 प्रश्न होते हैं स्टूडेंट, वो आपको 300 मार्क्स का होता है, और इसमें टाइम जो होता है स्टूडेंट वो आपका 2.5 घंटे का होता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं TGT की। एक बार थोड़ा सिलेबस की बात करते हैं पर्टिकुलर, अभी हम बात कर रहे हैं दोनों का प्रोसीजर कैसा रहता है। TGT DSSB टोटल स्टूडेंट इसमें आपके 200 प्रश्न होते हैं, यहां हमारे पास 150 प्रश्न होते हैं, यहां हमको 2.5 घंटा मिलता है, लेकिन स्टूडेंट ये आपको 2 घंटे ही अलाउ करता है। कौन? DSSB TGT जो है स्टूडेंट वो आपको 2 घंटा ही अलाउ करेगा, लेकिन स्टूडेंट इसमें देखिए 200 प्रश्न, क्वेश्चंस की संख्या बढ़ गई और 2 घंटे, यानी कि घंटा हमारा आधा हो गया इसमें। ठीक है, खास बात की इसी वजह से इसकी मेरिट डाउन चली जाती है, किसकी? DSSB TGT की, वो बाद में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इसका जो सिलेबस का जो स्टूडेंट कंटेंट है वो क्या है स्टूडेंट, इसमें आपके आउट ऑफ 200 क्वेश्चन में से 100 प्रश्न जो है स्टूडेंट वो उसका आपका GK प्लस रीजनिंग प्लस मैथमेटिक्स, है ना, प्लस हिंदी और प्लस इंग्लिश, ये पांचों मिलाकर के आपके 20-20-20 करके हर एक के आपके 100 क्वेश्चंस बन जाते हैं। रेस्ट ऑफ जो 100 स्टूडेंट उसमें आपका सब्जेक्ट कंटेंट है, जो यहाँ 150 प्रश्न सब्जेक्ट कंटेंट के हैं, यहाँ पर 100 प्रश्न सब्जेक्ट कंटेंट के हैं। ठीक है,
DSSB TGT का पेपर एक साथ ही पूरा हो जाता है, जबकि आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का पेपर, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों अलग अलग शिफ्टों में कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्टूडेंट कि क्यों मैं कह रहा हूं आपको कि दोनों एग्जाम या चारों एग्जाम्स की तैयारी एक साथ कैसे की जा सकती है। ठीक है, चलिए इसको लास्ट तक देखिएगा स्टूडेंट वीडियो को, कि हम चारों की तैयारी एक साथ क्यों कर सकते हैं, क्या रीजन है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट देखिए, रीजन ये है कि जो मैथ्स का जो सिलेबस है स्टूडेंट वो सेम है। ठीक है, मैथ्स का सिलेबस सेम है, चाहे हम बात कर लें 11th-12th के पार्ट की, चाहे हम बात कर लें स्टूडेंट बीएससी की पार्ट की। ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों का सेकेंड ग्रेड और DSSB TGT के क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है। या मैं कहूं कि आरपीएससी का जो सेकेंड ग्रेड का जो सिलेबस है स्टूडेंट वो अपने आप में बहुत लेंदी है और टफ है थोड़ा सा। अगर कोई उसके लेवल का सिलेबस है तो वो DSSB TGT का ही है। बाकी और मैंने किसी भी KVS, NVS, EMRS या आपके यूपी TGT PGT या जो दूसरे जो MP के हैं या कुछ भी दूसरे स्टेट हो, उनके जितने अब तक मैंने देखे हैं TGT के एग्जाम, उनके कंपेयर में DSSB TGT का जो सिलेबस है वो आपका सेकेंड ग्रेड से काफ़ी ज़्यादा मेल खाता है। अगर आप B.Ed प्लस CTET हैं तो स्टूडेंट आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा, चूकिएगा मत। ठीक है, तो दोनों का सिलेबस 11th-12th प्लस BSc पार्ट दोनों का सेम है। 11th-12th में वो सब कुछ है, कैलकुलस है आपका, सेट, रिलेशन फंक्शन, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर, 3D 2D एवरीथिंग दोनों में सेम है। BSc पार्ट खास बात यह है कि वो भी सेम है, BSc पार्ट भी सेम है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, ODE, PDE, LPP एवरीथिंग, लीनियर अलजेब्रा, ये थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा जाता है DSSB में, जो आपका आरपीएससी सेकंड ग्रेड में नहीं है, लीनियर अलजेब्रा। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया आपका, 3D हो गया, एवरीथिंग दोनों का सिलेबस सेम है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जो मेरिट डिसाइडर है वो दोनों का सेम है, तो आप क्यों अलग अलग सोचते हैं। दोनों की तैयारी एक साथ बिल्कुल की जा सकती है, कोई डिफरेंस नहीं है मेरे ख्याल से। केवल DSSB TGT में जो शुरू का जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, जिसमें कि आपके 100 क्वेश्चन आ रहे हैं स्टूडेंट, उसमें वो भी सेम है। कैसे मैं बताता हूं आपको, देखिए 9th-10th के 20 क्वेश्चन DSSB TGT के फर्स्ट पेपर में आ रहे हैं, 10 से 12 क्वेश्चन हमारे आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के भी उसमें 9th-10th के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो भी आपकी तैयारी है। प्लस रीजनिंग है, उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। हिंदी, इंग्लिश वो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा DSSB में, लेकिन अभी आपके पास समय है। मेरे ख्याल से इसका एग्जाम शायद चुनाव के बाद कंडक्ट होने की संभावना ज़्यादा है, आई थिंक शायद जून महीने के आसपास, DSSB TGT का। ठीक है, जीके आपको आरपीएससी सेकेंड ग्रेड में भी पढ़ना है और उधर भी पढ़ना है, किधर, DSSB TGT में। तो दोनों का सिलेबस सेम है, तो मेरे ख्याल से आपको आज से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि मैं फिर कह देता हूँ आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का सिलेबस और भी कंफर्म होता है, लेकिन DSSB TGT का सब्जेक्ट कंटेंट का सिलेबस कंफर्म नहीं होता है, जारी नहीं किया जाता है, कंफर्मेशन नहीं है किस पार्ट से क्या आएंगे क्या नहीं आएंगे। हाँ, आप पिछले सालों के पेपर को देख करके एक अनुमान भर लगा सकते हैं कि भाई इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन पुटअप हुए थे, लेकिन चूंकि ये बता दिया जाता है कि भाई BSc पार्ट है, 11th-12th पार्ट है, वो लगभग दोनों का सेम ही है, इसलिए आप तैयारी दोनों को एक साथ शुरू कर दीजिए। DSSB की वैकेंसी जो स्टूडेंट्स का फॉर्म आपके 8 फेब से चालू हो जाएंगे, यानी कि अभी लगभग आपके 25 दिन है, तो आप माइंड मेकअप कर लें और अपनी तैयारी बिल्कुल शुरू कर दें। तब तक हो सकता है आपके आरपीएससी की भी सेकेंड ग्रेड की वैकेंसी जारी हो जाए, तो इसमें आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है। आप ये, अगर आप CTET हैं तो आप इसकी तैयारी बिल्कुल शुरू कर सकते हैं, B.Ed प्लस CTET। इसको, इस मौके को आप हाथ से जाने नहीं दीजिएगा स्टूडेंट। कोई इंटरव्यू इसमें नहीं है सेशन, केवल आपके रिटर्न बेस पर ही स्टूडेंट इसमें आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो जो कंटेंट पार्ट है उसको सॉलिड करें, सॉलिड, है ना। अब क्या कंटेंट पार्ट है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि आपके उस सोच को कायम रखना कि भाई क्या सेकेंड ग्रेड आरपीएससी और TGT DSSB की वैकेंसी की तैयारी एक साथ की जा सकती है। तो मैं बोलूंगा हाँ, यस, बिल्कुल दोनों की तैयारी आप एक साथ बिल्कुल कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है मुझे, क्योंकि दोनों का जो कंटेंट है, जहां से आपका सिलेबस जो मेरिट डिसाइडर है, कि स्टूडेंट कभी भी जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ, हिंदी, इंग्लिश में मेरिट डिसाइडर नहीं होते हैं, है ना। यह मेरिट डिसाइडर आपका कंटेंट ही होता है, जो बहुत बड़ा गैप पैदा करता है हमेशा।
ठीक है। तो स्टूडेंट जो कंटेंट है वो दोनों का सेम है। क्या क्या है मैंने आपको बता दिया कि दोनों का 11 12 सेम है, बीएससी पार्ट भी दोनों का सेम है। तो ठीक है, तो आप बिल्कुल जब भी फॉर्म निकलेंगे फॉर्म जरूर फिलअप कीजिएगा। सीटेट अगर आप हैं इस मौके को जाने मत दीजिए स्टूडेंट, बहुत अच्छी वैकेंसी आई है ये राजस्थान के निवासियों के लिए जो अभी सेकंड गेट की तैयारी कर रहे हैं आरपीएससी से। नेक्स्ट वीडियो में आप वेट करिएगा, बहुत जल्दी हम डिस्कस करेंगे कि भाई क्वेश्चंस का लेवल क्या आता है, जो पिछले सालों के जो पेपर आए ना उसके बेस पर और आपका आरपीएससी के बेस पर, वो सारे वीडियोस मैं बनाता ही रहता हूं। लेकिन हम देखेंगे DSSB TGT के पेपर्स का क्या था लेवल भी स्टूडेंट दोनों का सेम था। मैं फिर आपको बता देता हूं, DSSB TGT का पेपर जो लास्ट टाइम हुआ था स्टूडेंट वो आपके हुआ था आई थिंक शायद सितंबर या अक्टूबर में हुआ था 2021 में। तो स्टूडेंट भर भर के बीएससी के क्वेश्चन आए थे, भर भर के बीएससी के क्वेश्चन आए थे। 11 12 तो पता नहीं कहां चला गया, बिल्कुल ऊपरी तौर पर क्वेश्चन थे, लाइक रियल एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। लगभग 15 20 क्वेश्चन थे, यानी कि 30 40 क्वेश्चन मिला करके आपका पूरा एब्स्ट्रैक्ट और रियल ही था। और उसी की पुनरावृत्ति मैं भूलता हूं, उसी की पुनरावृत्ति आपके 26 12 22 को हुई जब सेकंड ग्रेड में हुआ। हमारे यहाँ भी बीएससी पार्ट भर भर के आया था, उसके 80 क्वेश्चन थे। तो मुझे उसी की याद ताजा हो गई जो लगभग आपके 1.25 साल पहले DSSB में हुआ था, यानी कि उसमें भी आपका बीएससी पार्ट जम के आया था और वही पुनरावृत्ति 26 12 22 को सेकंड ग्रेड में हुई। बीएससी पार्ट जम के आया, 80 क्वेश्चन 40 की बजाय आए। ठीक है स्टूडेंट, तो कोई सेकंड ग्रेड आरपीएससी सेकंड ग्रेड की अगर कोई सिलेबस वाइज और कंटेंट वाइज या उसका लेवल वाइज कोई अगर कंपैरिजन करता है तो वो DSSB करता है। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल मानिएगा कि आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं, दोनों की एक साथ पैरेलल तैयारी हो सकती है। तैयारी में जुट जाइए। और हमारे द्वारा जो तैयार किए जाते हैं स्टूडेंट 1500 IMP क्वेश्चंस हैं, जो हालांकि बिल्कुल आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सिलेबस पे स्ट्रिक्टली तैयार किए गए हैं, प्लस 600 क्वेश्चन की स्टूडेंट आपके टेस्ट सीरीज है बीएससी पार्ट और 11 12 दोनों की। ये आपकी मदद करेगी तैयारी में, क्योंकि ये हमने मोस्ट IMP क्वेश्चन तैयार कर रखे हैं। लेकिन फिर बोल देता हूँ, ये आपका आरपीएससी के सिलेबस पर बेस्ड है। अगर आप लेना चाहते हैं स्टूडेंट तो मैं आपको PDF सेंड करूंगा, है ना, बहुत ही कम दाम पर, है ना, मात्र 140 रुपीज़ में स्टूडेंट ये पूरी PDF आपको मिल जाएगी। 1500 मोस्ट IMP क्वेश्चन एंड 600 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही। हम बहुत जल्दी नया वीडियो लेकर के आएंगे और धीरे धीरे कंटेंट भी शेयर करते रहेंगे आपके लिए कि भाई क्वेश्चन का क्या लेवल होता है। हाँ, ये कंफर्म है कि NVS, KVS और EMRS से लेवल ज़्यादा आता है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है उधर और इधर। कंपैरिजन है तो केवल आरपीएससी सेकंड ग्रेड के साथ इसका कंपैरिजन है। जो स्टूडेंट वहाँ अच्छा करता है वो यहाँ बिल्कुल अच्छा करेगा। दोनों का मामला बिल्कुल पैरेलल है, समान है। तैयारी करते रहिए, जरूर सफलता मिलेगी। आज की वीडियो में इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।